गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में फिर से हम कंटिन्यू करेंगे जो मैं आपको बताया था कि हमारे कन्वर्सेशनल क्लास में कौन कौन से शब्द हमारे लिए कठिन होते हैं, कौन से सेंटेंस होते हैं जो हमारे प्रोनाउंसिएशन उसके वर्ड मीनिंग में कंफ्यूजिंग होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रबलसम वर्ड्स, जिसे हम लोग क्लेरिफाई कर सकते हैं करते हैं। देखिए हमारे पास शब्द है लाई, लाइंग, ले, लेन वर्सेस लाई, लाइंग, लाइड, लाइट। देखिए प्रोनाउंसिएशन कहीं कहीं बहुत सेम आएगा, लेकिन इसका अर्थ, इसकी मीनिंग अलग अलग सेंटेंसेस में इसका अलग अलग अर्थ होता है। मीन्स इन डिफरेंट सेंटेंसेस in the proper place they will give the different meaning being the same word with the same spelling. See, lie, L-I-E. Lie is an intransitive verb meaning to rest or to be at rest, means you must keep yourself in rest, for rest in body movement. Suppose that you are feeling some problem or if you are tired, अब अगर आप थके हो, रेस्ट का यूज़ यहाँ ये है कि you must give relief to your body, आप अपने शरीर को थोड़ा सा शांत दें। It forms are lie, lying, lay, लेन। एग्जाम्पल 1 है आपके पास कि lie down। एग्जाम्पल 2 है lying is sun dries our skin। देखिए अर्थ में कितना प्रॉब्लम हो रहा है। एग्जाम्पल 3 है the precious lay on the table। ले का यूज हुआ we have lain in the sun for 13 minutes। lie can also mean make an untrue statement, it is an intransitive verb whose forms are lie and lying, present, lied, both past and participle। Example 1 in for this is that please do not lie to me। यहाँ झूठ बोलने का अर्थ है। यही लाई कहीं हमारे चमड़े को जलाने की बात है, यही लाई कहीं हमारे आराम करने की बात है। तो we should have to pay, we should, we would, we will have to pay attention over this, that we should use appropriate words in English grammar in appropriate sentence। See, there is the possessive form of plural noun, isn't it? There is a possessive form of plural noun, plural pronoun, I am very sorry, plural pronoun। They, for example, they use their money on video game। The word there, THEIR भी होता है, THERE भी है, has several meaning। यहाँ the word THERE has several meaning, बहुत सारे अर्थ हैं, has a many meaning। As an adverb it means in, at or about that place। देखिए ग्रामर बहुत डीप में है, इसको हमें समझना होगा। मैथ साइंस का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, SST का क्या है, स्टेटमेंट है, डेट है, अगर याद है तो आप पूरी हिस्ट्री इतिहास कर सकते हैं। लेकिन ग्रामर थोड़ा सा है डीप, सो प्लीज अटेंशन। सम पीपल थिंक, देखिए नीचे हु और हुम में कितना कंफ्यूजन होता है। हु और हुम सब्जेक्ट नाउन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। नेवर यूज एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, वी मस्ट यूज विथ प्रीपोजिशन। हाँ देखिए क्या कह रहे हैं कि हु का इस्तेमाल सब्जेक्ट नाउन के लिए हम कर सकते हैं, हुम का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए कर सकते हैं। जो मैंने आपको जब प्रोनाउन पढ़ाया था उस समय में ये आपको बताया था, याद होगा आपको। और वही है ये कि हम हु का कभी भी प्रीपोजिशन के फॉर्म में नहीं यूज़ कर सकते हैं। जैसे इन है, आउट है, अबाउट है, इन, आउट ऑफ,
इनटू, बिटवीन, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। उसी तरीके से हु का कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं अपवाद में, लेकिन इन द केस ऑफ दिस वी कैन नॉट यूज। नाउ सी हियर, let us see some example that a student who study hard usually earn excellent grades. Who यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है ना? किसके साथ? बच्चों के साथ और उसके वर्ब के साथ। तो यहाँ क्या हो गई? वर्ब के साथ क्या जुड़ा है? नाउन, स्टूडेंट। तो यही है ट्रबलसम वर्ड्स जिसे हम नहीं पकड़ते हैं और उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। आगे देखते हैं, इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग को दिया है कि यू कैन रिप्लेस विथ हु अबाउट प्रोनाउन ही, शी, आई, वी, दे, etc. and who with other object means the pronoun him, her, me, us, them, etc. The comedian who is on TV right now is funniest guy I have ever seen. He is on TV. Example. Who is the subject? देखिए, इसमें पकड़ना किसे है? हमें शब्दों को। अगर जब हम शब्द को पकड़ेंगे, वर्ड्स को समझेंगे, जो हु हम लोग प्रीवियस वर्ड में यूज़ किया, प्रीवियस एग्जाम्पल में यूज़ किया। देखिए यहाँ हु का क्या अर्थ है, जो टीवी के साथ जुड़ा है। और नीचे वाले वाक्य में लिखा है कि हु इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, मीन्स हु इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज, सो यू कैन रिप्लेस विद द वर्ब। बिल्कुल, क्योंकि ये एक रिलेटिव, ये एक रिलेशन का काम कर रहा है। जब कभी भी हमारा हु और होम किसी रिलेशन की बात हो, जैसे कि हमें कंफ्यूजन होती है हमेशा दैट और विच में। दैट और विच, दैट मतलब इट इज़ द बॉय हु हैज़ बीटेन मी, ये वो लड़का है जो मुझे मारा है। एंड इट इज़ द स्टिक विच हैज़ बीटेन मी, ये वही छड़ी है जो मुझे मारी है। तो देखिए, वो लड़का आया, उसके लिए क्या यूज़ किए? हु। और ये जो स्टिक आई है, इसके लिए क्या यूज़ किया आपने? दैट। मैंने यही बॉटल है जिसे उसे दिया, तो यहाँ हो जाएगा विच। और ये वही लड़का है जिसे मैंने दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हु। यही डिफरेंस समझना है। ट्रबलसम वर्ड में क्या है? ट्रबलसम वर्ड मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे ये जीवन का सबसे बड़ा मतलब विपत्ति का है। कन्फ्यूज़न होती है हमें कि कैसे यूज़ करें, कब करें। इसके आगे मैं बहुत सारे शब्द आपको लाऊंगा, बताऊंगा। जस्ट स्टार्टिंग फॉर योर लेसन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।